हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन के क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस टॉपिक को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। इससे पहले भी हम क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शंस को देखे हैं, लेकिन वह जो क्लासिफिकेशन का बेस था वहां पर क्लासिफिकेशन का बेस था ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, कनेक्शन के आधार पे। ठीक है, अब जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस देख रहे हैं वह है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूड एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड कैरेक्टर के आधार पर और वैल्यू के आधार पर अब हम फंक्शंस के टाइप्स को देखेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला टाइप है फर्स्ट नंबर टाइप, जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जिसको आप हिंदी में अगर कहें तो ये नियतांक होता है ना, नियतांक। ठीक है, फलन या इसी को अचर फलन भी कह सकते हैं, अचर फलन। ये नियतांक या अचर फलन। तो अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कैसे होगा। कहता है इफ f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r एंड fx equal to c, f is mapping from r to r and fx equal to c, ये लेकर के दे दिया। then f is called constant function, f is called constant function। fn लिखते हैं तो आप समझ जाइए कांस्टेंट फंक्शन है। अब यहां थोड़ा ठीक से आपको समझना है, इफ f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r, तो ये जो r है यह डोमेन है और ये जो r है वो कोडोमेन है। ये r डोमेन है और ये r क्या है, कोडोमेन है। और यहां fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, c। fx इक्वल टू क्या लिखा है, c। इसका मतलब हुआ कि यह फंक्शन x पर डिपेंड नहीं है। c की जगह पे कोई भी आपको कांस्टेंट है, कोई नंबर है, और उधर आपको दिख रहा है कि कहीं भी x मौजूद नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू x पर डिपेंड नहीं करेगा। x क्या होगा इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर कहीं पर हमको fx इक्वल टू 2 लेके दे दिया, fx इक्वल टू 2 है ना। अब fx इक्वल टू 2 लेकर के दे दिया और हमसे कोई पूछ दे कि f0 का वैल्यू क्या होगा, तो x की जगह क्या पुट हो गया, 0। लेकिन इधर कहीं x नहीं है, इधर कहीं भी x नहीं है तो x जगह पुट नहीं कर पाएंगे, सीधे 2 ही रह जाएगा। अगर हमको fx बराबर 2x होता और कोई हमसे पूछता f0 क्या है, तो इसका मतलब 2 इंटू 0 0 हो गया। अगर यहां हमको f1 पूछ दे, f1 इट मींस x की जगह अब 1 डाल दिया, तो 1 डालने पे इधर x है कहीं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आया। और इधर अगर हमसे f1 पूछ देता तो 2 इंटू 1 2 हो गया, देख लीजिए आप। फिर इधर अगर हमसे f2 पूछ देता तो यहां पर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा। इधर f2 पूछेगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इधर f1/2 पूछेगा 1/2, तो यहां पर x है ही नहीं, इसमें x कहीं नहीं है, फिर भी ये 2 ही होगा। और ये अगर हम 1/2 रख दें तो इसमें 2 इंटू 1/2, 2 इंटू एक्स देगा 1/2 तो 1। आप गौर करिए कि इसमें x मौजूद है तो इसके वैल्यू चेंज हो रहे हैं, और इसमें x कहीं मौजूद यहां नहीं है, यह x से फ्री फंक्शन है, x से फ्री फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। तो यहां पर यह जो फंक्शन है ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अचर फलन, अचर का अर्थ क्या होता है, जो चर मीन्स सजीव, सजीव मीन्स जो गति करता हो, है ना, जिसमें कुछ चलन की प्रवृत्ति हो, है ना। तो ये जो यहां पर अचर है इसमें कोई गति नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। यहां पर x बदल रहा है बट इसके वैल्यू जो आउटकम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना।
सो ये अचर फलन कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। इट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन का डिफिनेशन अगर आप डिफाइन करना चाहें तो दूसरे तरीके से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एनी फंक्शन हुज वैल्यू इज फ्री फ्रॉम इट्स वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। एनी फंक्शन हुज वैल्यू रिमेनिंग ऑलवेज सेम, whose value remaining always same, then it is called constant function. Its value does not depend its variable, its value does not depends on its variable, इसके वेरिएबल पर इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो आइए अब हम इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट फंक्शन में। तो अब यहां पर fx हमारा c, यही हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। आपने देखा कि हम x, अभी जो एग्जाम्पल आपको बताए उसमें आप देखे कि x के जगह हम कई तरह के वैल्यू को पुट किए, लेकिन y हमेशा सेम आते रहा, रिजल्ट हमेशा सेम आते रहा, रिजल्ट में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। तो यहां पर अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहें, इसका ग्राफ इस तरह से देखिए, ये इसका x है, x एक्सिस, और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। जो ही हमने कहा डोमेन ऑल रियल नंबर, यहां देखिए मैपिंग कैसा है, f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r, तो ये हमारा डोमेन है, ये हमारा डोमेन, और ये हमारा कोडोमेन, पूरा कोडोमेन हमारा y एक्सिस, ये जो y एक्सिस होता है, ये पूरा y एक्सिस हमारा कोडोमेन होता है, और ये पूरा का पूरा x एक्सिस हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ये ध्यान रखिएगा कि पूरा y हमारा कोडोमेन और पूरा x हमारा डोमेन होता है, ठीक है ना। अब इस पर यहां जब इस तरह से हम डिफाइन कर लिए, इस जगह के लिए कांस्टेंट फंक्शन के लिए इस तरह का बात जब हम कर लिए, तो अब हम देखते हैं कि जिस वक्त मान लीजिए अगर ये y, ये हाइट हमारा c है, इसको हम हाइट कितना मान लिए, c हाइट मान ली, तो जिस वक्त हम 0 पुट किए उस वक्त भी c हाइट मिला, जिस वक्त हम 1 पुट करेंगे तब भी हमको c ही हाइट मिलेगा। फंक्शन जब fx बराबर c है तो ऐसे जगह 1 रखने पर भी c ही आएगा। और इस तरह से आप अगर देखें, सभी पॉइंट का कलेक्शन करें तो आपको इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन खिंचाएगा। यही आपको बताता है fx बराबर c, fx बराबर c बताता है। तो थोड़ा सा ठीक से समझिएगा कि जिस वक्त 0 है उस वक्त भी हाइट c, जिस वक्त 1 है उस वक्त भी c हाइट, जिस पर 0.5 होगा उस वक्त भी c, 0.7 होगा तब भी c, 0.3 होगा तब भी c, 1.1 होगा तब भी c, 2 पर भी c, है ना, 3 पर भी c। इट मीन्स आप x के जगह कुछ भी क्यों ना रखो, हमेशा y आपको c ही आना है, हमेशा y आपको क्या आना है, c, ऑलवेज yc। और y के वैल्यू को ही रेंज कहते हैं, y के वैल्यू को ही, जो y का वैल्यू निकलेगा फंक्शन से, पूरा y हमारा रेंज नहीं है, जो वैल्यू फंक्शन से निकलेगा वो हमारा रेंज है, ठीक है ना। तो ये रेंज ऑलवेज हमको क्या निकल रहा है, आंसर c। इसका मतलब हुआ कि इसका, अच्छा देखिए निगेटिव भी डालिएगा, -1 डालिएगा तब भी c, -2 डालिएगा तब भी c, -1.5 डालिएगा तब भी c, -0.5 डालिएगा तब भी c। इट मीन्स आप x के जगह पे -∞ से लेके +∞ तक पुट कर रहे हैं। x के जगह पे आप क्या कर रहे हैं, -∞ से +∞ तक आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना, x के जगह पे। तो अब आप गौर कर रहे हैं डोमेन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि -∞ से +∞ तक पुट हो रहा है। जो x का वैल्यू पुट कर सकते हैं वो इसका डोमेन हो गया। और अब देखिए ये रेंज की बात अगर हम कर दें, रेंज की बात, तो रेंज में गौर करिए, रेंज y जो निकलता है उसको रेंज कहते हैं। क्या y निकल रहा है, y का क्या वैल्यू निकल रहा है उसको रेंज कहते हैं। तो y क्या निकल रहा है, ऑलवेज c निकल रहा है, ऑलवेज c, हर वक्त। तो रेंज इसका c हो गया। अच्छा और भी बात इससे लिखा जा सकता है, डोमेन लिख दिए फर्स्ट बात, सेकंड हम रेंज लिख दिए। अब हम थर्ड बात इसमें लिखना चाहते हैं, देखिए क्या थर्ड बात है, ठीक से समझिए। ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन खिंचाया है fx = c का जो ग्राफ खिंचाया है,
ये ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ है क्या? कहीं नहीं ब्रेक हुआ, ये ऑलवेज इसका वैल्यू निकल रहा है। तो यह आपको कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया आपको, कंटिन्यूअस फंक्शन। कहीं ये आपको ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन। चौथा नंबर देखिए, इससे क्या रिजल्ट निकलता है और बात समझिए। अच्छा देखिए, आपको हम सिखा चुके हैं कि 1 1 किसको कहते हैं? जब प्रत्येक x के लिए अलग अलग y आता है, अलग प्रत्येक x, जैसे ही अलग अलग x रखें, अलग अलग x के लिए अलग अलग y निकले, अलग अलग x के लिए अलग अलग y निकले, तब 1 1 कहलाता है। लेकिन अगर अलग अलग x के लिए सेम y आ जाए, अलग अलग x के लिए सेम y आ जाए, तब तो उसको मैनी 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनी 1। अब 0 पर भी c निकला, 1 पर भी c ही निकला, 2 पर भी c ही निकला, 3 पर भी c ही निकला, तो x तो बदल रहा है लेकिन y बदल नहीं रहा है। सो अलग अलग x के लिए सेम y आ रहा है, अलग अलग x के लिए सेम y आ रहा है। तो जब अलग अलग x के लिए सेम y आएगा तो उसका नाम पड़ता है मैनी 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपको? मैनी 1 फंक्शन, है ना। पांचवा देखिए, इससे क्या निकलेगा बात इसी ग्राफ से। जब आपको कोडोमेन, कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, और रेंज दोनों बराबर हो जाता है, जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता है तब वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है, तब वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। जब कोडोमेन और रेंज बराबर होता है तब ऑन टू फंक्शन कहलाता है। यहां कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। F इज मैपिंग फ्रॉम R टू R, इधर वाला R पहला वाला डोमेन दिखाता है, दूसरा वाला कोडोमेन दिखाता है। और रेंज कितना है? C, मतलब कोडोमेन तो माइनस इंफिनिटी, ये R का मतलब ही R जो है वह माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरा होता है, ऑल रियल नंबर। लेकिन ये रेंज ऑल रियल नंबर के बराबर है क्या? नहीं, एक खास नंबर है, ये इसका सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट। सबसेट भी कैसा? प्रॉपर सबसेट। तो जिस वक्त रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो पाएगा, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो पाएगा, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो पाएगा, तब वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। और रेंज यदि कोडोमेन के बराबर होगा, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर होगा तो ऑन टू, अब बराबर नहीं होगा तो इनटू। तो अब देखिए यहां बराबर नहीं है, तो ये कौन फंक्शन हो गया? इनटू फंक्शन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका सारा कैरेक्टर आपको हम यहां समझा दिए कि क्या बात है। ये सारे बात को आप सीख के अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कि क्यों रेंज कहां डोमेन में समझ में नहीं आया, या रेंज में समझ में नहीं आया, या कंटिन्यूटी में समझ में नहीं आया, या मैनी 1 या इनटू। ये सारी बातों पर आप कमेंट जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट बात पर आइए। अगला अब हमारा कांस्टेंट फंक्शंस के बाद जो है, ठीक है ना, नेक्स्ट वो है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। अगला फंक्शन जो है हमारा वह है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आइए हम इस पॉलिनोमियल फंक्शंस को भी देखें, ठीक है ना। बहुत तरह के टाइप हैं और हम सभी टाइप्स के बारे में धीरे धीरे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारा टाइप्स है। आइए सेकेंड नंबर पे आइए। सेकेंड नंबर है आपको पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना, जिसको हिंदी में आप कहेंगे बहुपद फलन। पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे? बहुपद फलन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन नाम से क्लियर है, नाम से यहां क्लियर है कि फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल के बराबर होगा, है ना। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना। लिखेंगे इफ f(x) इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 an where n is non-negative इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो जाता है, ठीक है, n जो है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? 0 हो जाएगा। और पॉजिटिव में, लेकिन एक वर्ड है लास्ट में इंटीजर, पूर्णांक,
तो फ्रैक्शन नहीं लेना है, भिन्न वाला नहीं लेना है, 2/3, 3/4 इस टाइप का नहीं लेना है। जब भी हम लेंगे, है ना, तो कैसा लेंगे, नेचुरल नंबर और जीरो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमको n की जगह पे लेना है ना। इफ fx इक्वल टू दिस लेकर के दे दे, तब हम कहेंगे देन f इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन, f इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन, f इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर है, ठीक है, और n इसका डिग्री कहलाएगा, n इसका डिग्री कहलाएगा। मान लीजिए अगर हम fx बराबर लिख दें 5x टू द पावर 2020 प्लस 6x टू द पावर 2019 प्लस 7x ऐसे लिख दिए। अब यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है ना, कहेंगे इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ 2020 डिग्री, है ना, कितना डिग्री का है, 2020 डिग्री का है, ठीक है ना। उसी तरह अगर fx बराबर हमको मान लीजिए 6x प्लस 2 दे दिया, तो ये लीनियर पोलिनोमियल कहला जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, है ना। और अगर हमको fx इक्वल टू ओनली 7 दे दिया, तो ये आपको, ठीक है ना, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ 0 डिग्री हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री, पावर इसका 0 है, और यही आपका कांस्टेंट फंक्शन था। तो पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ 0 डिग्री को ही हम कांस्टेंट फंक्शन भी कह सकते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ 0 डिग्री को ही हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ये आप ध्यान रखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब पोलिनोमियल फंक्शन है। पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब ये पोलिनोमियल फंक्शन में भी एक दो नोट है जिसको आप याद रखिएगा, तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर लगाने में सुविधा होगी, ठीक ना। जैसे देखिए इसका मेन नोट को आप थोड़ा सा, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है उस पर हम बात कर लेते हैं, है ना। आइए मेन नोट पे, नोट है यहां फर्स्ट नोट, द रेंज ऑफ every polynomial function of odd degree इक्वल टू हो जाएगा, डिग्री इज सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे कह सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। दैट इज रेंज ऑफ ऑड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन बराबर हो जाएगा r बराबर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इट मीन्स ऑड डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा, ऑड डिग्री का, जिसका पावर मैक्सिमम पावर ऑड हो, विषम संख्या हो, तो उसका अगर रेंज हमसे पूछे, रेंज, है ना, तो ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर, है ना। और नोट है द डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक ना, एनी पोलिनोमियल फंक्शन, किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑलवेज ऑल रियल नंबर होगा, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल है, छोटी ब्रैकेट ओपन इंटरवल दिखाता है। डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो याद रखना है कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन दे देगा तो उसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और अगर ऑड डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर, और ऐसी स्थिति में वो ऑनटू फंक्शन बन जाएगा, ऑनटू फंक्शन, है ना। नोट, अगला नोट समझिए, द रेंज ऑफ है ना पोलिनोमियल फंक्शन, द रेंज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री
ऑफ इवन डिग्री is a subset of real number, है ना। ये याद रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर इवन डिग्री का है तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, ना कि वो पूरे रियल नंबर के बराबर होगा। और ऐसी स्थिति में फंक्शन इज इनटू इस केस में हो जाएगा, इस केस में आपको फंक्शन इज ऑन टू, इसमें फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पूरे रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बराबर हो गया, ऑन टू, इसमें नहीं होगा इसलिए इनटू। एक और नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हल्का सा एक सिंगल नोट है ना, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। आइए वो नोट क्या है, सो देखिए यहां ये नोट है आपके पास, कहता है द फंक्शन which satisfy the condition fx into f 1 by x equal to fx plus f 1 by x। ये देखिए कहता है कि कोई भी दो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका मल्टीप्लिकेशन उसके सम के बराबर हो। दो ऐसा नंबर चुनना है जिसको हम गुना कर दें और फिर उसको जोड़ दें तो दोनों आपस बराबर ही होगा, जो गुणनफल आएगा वो और जो योगफल आएगा वो दोनों ही बराबर होगा। इट मींस प्रोडक्ट और जो एडिशन है दोनों सेम आएगा। ऐसा हमको क्या जानना है, नंबर जानना है, तो इस फंक्शन के मदद से निकालेंगे। तो कहता है द फंक्शन व्हिच सेटिस्फाई द कंडीशन दिस आर, कौन कौन फंक्शन है सो देखिए, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, इस पर अगर आप कोई वैल्यू निकालते हैं तो उस दोनों फंक्शन का सम और फिर प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। जैसे देखिए ये हमारे लिए एफ एक्स है, तो चलिए एफ 1 बाय एक्स निकाल लीजिए। 1 बाय एक्स कैसे निकलेगा, तो ये 1 तो ऐसे ही रह जाएगा, और जहां x है उस देखिए यहां गौर करिए, x की जगह कौन ले लिया 1 बाय एक्स, तो आपको भी इधर 1 बाय एक्स पर पावर n दे देना है ऐसे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ये 1 ये x टू द पावर n हो गया नीचे, फिर ये आपको x टू द पावर n ऊपर आ गया प्लस 1 डिवाइडेड x टू द पावर n। नाउ एक काम करिए एफ एक्स इंटू f1 बाय एक्स, दोनों को गुना कर दीजिए। यहां आपके पास है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू यहां क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड एक्स टू द पावर n। अगर आप देखें ये दोनों सेम चीज है, गुना होगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर, नीचे केवल एक्स टू द पावर n आ गया। ये तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिए हम। अब आप एडिशन निकाल दीजिए। चलिए एडिशन, वहां तो हम प्रोडक्ट देख लिए, इसको एक नंबर देके छोड़ दीजिए। नाउ यहां पर लिखिए अगेन एफ एक्स प्लस एफ 1 बाय एक्स ले लीजिए, एफ एक्स प्लस एफ 1 बाय एक्स ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स प्लस एफ 1 बाय एक्स क्या है, एफ एक्स की जगह क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय एक्स का मतलब हुआ जहां x है वहां 1 बाय एक्स आएगा, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर n, ये हो गया। चलिए 1 प्लस एक्स पर पावर n ऐसा ही रखिए, इसको फिर अंदर में कैलकुलेशन करिए, एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड एक्स टू द पावर n। गौर करिए इस दोनों में 1 प्लस एक्स टू द पावर n कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ये पूरा ले लिए तो यहां तो 1 बच गया, यहां तो फिर ऊपर 1 बच गया, नीचे एक्स टू द पावर n। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये देखिए यही चीज मिलेगा फिर से, देख रहे हैं ना, ये देखिए एक्स टू द पावर n यहां आएगा और नीचे एक्स पावर n, तो फिर होल स्क्वायर हो करके देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे आप चाहिएगा
तो नंबर पर भी चेक करते, कोई नंबर ले लिए, मान लीजिए x जगह 5 ले लीजिएगा और एक बार यहाँ पर फिर 1/5 ले लीजिएगा। जो दोनों वैल्यू यहाँ निकलेगा आपको, मान लीजिए अगर हम इसको मिटा देते हैं, अगर इसको आप समझ गए होंगे कि हाँ ये प्रूफ हो गया कि ये सम है, और ये अगर सेकेंड नंबर यहां से, तो फ्रॉम 1 and 2 दिस इक्वल टू दिस हम लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। आगे का स्टेप आप खुद भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ें, थोड़ा सा नंबर पर सोचें, नंबर पर, है ना, तो हमारा फंक्शन क्या था, याद करिए। दो फंक्शन आपको रिजल्ट में हम दिए, दो तरह का फंक्शन, आपको जो दिल करे वो लीजिए। कोई एक लीजिएगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n और 1 माइनस एक्स टू द पावर n, आप इसी को लेके चलो। मान लो आप f5 निकाल लो, f5, तो इसका मतलब x जगह 5 है, x जगह क्या है 5, तो 1 प्लस, और यहां n की जगह भी जो दिल करे सो फिक्स कर लीजिए, n एक फिक्स कर लीजिए, x हम 5 फिक्स कर दिए, और n की जगह 2 ले लेते हैं, ज्यादा नंबर बड़ा नहीं लेते हैं। तो चलिए, तो 5i², 25 एक 26 हुआ। अगर हम f1/5 निकालें, f1/5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/25, ऐसे 25 से कहीं 25 एक 26 के नीचे 25। चलिए, अब आप ये नंबर जो देख रहे हैं और ये नंबर जो देख रहे हैं, दोनों, इस दोनों को गुना करिए, 26 अगुने 26/25, ये गुना होकर के 676 के नीचे 25, ये एक नंबर। अब 26 प्लस 26 के नीचे 25, ये जोड़िए। अब जोड़िएगा तो देखिए फिर ये 26 कॉमन आ गया, 26 कॉमन आया तो 1/1, 1 प्लस 1/25 हो गया। 25 कहें 25 एक 26, तो 26 गुने 26 के नीचे 25, फिर 676 के नीचे 25। अब गौर करिए, ये इनटू में है, ये सम में है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताइए दो ऐसा नंबर दीजिए जिसको जोड़े तो और गुना करें तो बराबर आ जाए, बराबर आ जाए, दोनों को जोड़ें तो और गुना करें तो बराबर आ जाए। तो जवाब हो गया एक नंबर 26 और एक हो गया 26/25, है ना। तो ऐसा नंबर हम ढेर सारा निकाल सकते हैं, x जगह 3 ले लेंगे, n की जगह कुछ और ले लेंगे, जैसा जैसा दिल करे वैसा, और तब हम ढेर सारा वैल्यू ऐसा निकाल सकते हैं जिसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होगा। तो आज हम दो तरह के फंक्शंस को भी देखे, है ना, क्या क्या, कांस्टेंट फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अगले दिन जब हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो भी हम अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, उसके बाद आपको आइडेंटिटी फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर मॉडुलस फंक्शन, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर लिस्ट इंटीजर फंक्शन, पार्ट ऑफ एक्स, पीरियोडिक फंक्शन, बहुत तरह के फंक्शंस के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस दोनों वीडियो, ये जो दोनों ही फंक्शन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और देखने के बाद आपको बेहतर लगे तो ढेर सारे कमेंट के साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, अन्य किसी भी सोशल साइट से अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।